पवित्र एकादशी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए। एकादशी व्रत धारण करने के नियम। पूर्ण उपवास अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने की बहुत ही उचित क्रिया है, परंतु व्रत धारण करने का मुख्य कारण परम भगवान कृष्ण का स्मरण ध्यान करना है। उस दिन शरीर की जरूरतों को सरल कर दिया जाता है और उस दिन कम सोकर भक्तिमयी सेवा, पवित्र गीता अध्ययन और हरि नाम जप आदि का ध्यान केंद्रित करने की अनुशंसा की गई है। व्रत का आरंभ सूर्योदय से होता है और अगले दिन सूर्योदय तक चलता है। इसीलिए अगर कोई इस बीच अन्न ग्रहण कर लेता है तो व्रत टूट जाता है। वैदिक शिक्षाओं में सूर्योदय के पूर्व खाने की अनुशंसा नहीं की गई है, खासकर एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। एकादशी व्रत का पालन उस दिन जागने के बाद से ही मानना चाहिए। अगर एकादशी का व्रत गलती से टूट जाए तो उसे बाकी के दिन अथवा अगले दिन पूरा करना चाहिए। वे जन जो बहुत ही सख्ती से एकादशी व्रत का पालन करते हैं, उन्हें पिछली रात्रि के सूर्योदय के बाद से कुछ भी नहीं खाना चाहिए, ताकि वे आश्वस्त हो सकें कि पेट में एकादशी के दिन कुछ भी बिना पचा हुआ भोजन शेष न बचा हो। बहुत लोग वैसा कोई प्रसाद भी नहीं ग्रहण करते जिसमें अन्न डला हो। वैदिक शास्त्र शिक्षा देते हैं कि एकादशी के दिन साक्षात पाप पुरुष अन्न में वास करता है और इसीलिए किसी भी तरह से उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, चाहे भगवान कृष्ण को अर्पित ही क्यों ना हो। एकादशी के दिन का अन्न के प्रसाद को अगले दिन तक संग्रह करके रखना चाहिए या फिर उन लोगों में वितरित कर देना चाहिए जो इसका नियम सख्ती से नहीं मानते, या फिर पशुओं को दे देना चाहिए। एकादशी व्रत को कैसे तोड़ें। अगर व्रत निर्जल पूर्ण उपवास बिना जल ग्रहण किए बिना किया जाता है तो व्रत के अगले दिन अन्न से तोड़ना आवश्यक नहीं है। व्रत को चरणामृत, वैसा जल जिससे कृष्ण के चरणों को धोया गया हो, दूध या फल से वैष्णव पंचांग में दिए नियत समय पर तोड़ा जा सकता है। यह समय आप किसी स्थान पर हैं उसके अनुसार बदलता रहता है। अगर पूर्ण एकादशी के स्थान पर फल, सब्जियों या मेवों के उपयोग से एकादशी की गई है तो उसे तोड़ने के लिए अन्न ग्रहण करना अनिवार्य है। खाद्य पदार्थों जो एकादशी व्रत में खाए जा सकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद ने पूर्ण एकादशी करने के लिए कभी बाध्य नहीं किया। उन्होंने सरल रूप से एकादशी फलाहार करके हरि नाम जप एवं भक्तिमय सेवा का पूरा ध्यान केंद्रित करने को कहा है। निम्नलिखित वस्तुओं और मसाले व्रत के उपयोग में भोजन में उपयोग किए जा सकते हैं। सभी फल ताजा एवं सूखे, सभी मेवे, बादाम आदि और उनका तेल, हर प्रकार की चीनी, आलू, साबूदाना, शकरकंद, नारियल, जैतून, दूध, ताजी अदरक, काली मिर्च और सेंधा नमक। एकादशी पर वर्जित खाद्य। अगर अन्न का एक भी कण गलती से भी ग्रहण कर लिया हो तो एकादशी व्रत विफल हो जाता है। इसलिए उस दिन भोजन पकाते समय काफी सावधानी बरतनी चाहिए और मसालों को केवल नए पैकिंग से जो अन्न से अनछुए हों से ही लेना चाहिए। खाद्यों का प्रयोग एकादशी के दिन निषेध बताया गया है। एकादशी के दिन व्रत धारण करना कृष्ण भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तप है और यह आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल निराहार व्रत करके कमजोर होकर अपने कार्यों एवं भक्तिमय सेवाओं में अक्षम हो जाने से बेहतर है थोड़ा उन चीजों को खाकर व्रत करना जो व्रत में खाई जा सकती हैं।